कौन सा खास तोहफा देती हो? हम लेकर आए हैं अपने साथ। रियली? इस वक्त हमारे और आपके बीच में। क्या मतलब? हमारी और आपकी मोहब्बत की निशानी बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाली है। नाज़रीन, तुम जिमिल के साथ कंफर्टेबल तो हो ना? बहुत शुक्रिया अनीशा। जिमिल इतनी अच्छी मैं बता नहीं सकती। इतनी लविंग है, इतनी केयरिंग है। थैंक यू। जानती हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें इसके पास भेजा है। इसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नाज़रीन, अब तुमने क्या सोचा है? बस मैं और बासित जल्दी शादी करने वाले हैं। क्या ये वही बासित है ना जो हमें पिक करने आता था? हाँ, वही है। कहीं तुमने उसकी वजह से तो अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लिया? अरे नहीं, वो तो बहुत घटिया इंसान था। तो वाइफों के पास जाने वाला था वो। उसने मुझे इतनी अज़ियत दी, मुझे छूना तक पसंद नहीं किया उसने। ओह, दैट्स रियली बैड। चलो तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर बात करती हूँ। ओके, ठीक है, बाय। आंटी आप? हाँ, मैं जरा मार्केट तक जा रही थी तो मैंने कहा तुमसे पूछ लूं अगर कुछ मंगाना हो। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो तुम्हारे हॉस्टल रूम्स कब तक रेनोवेट हो जाएंगे? बस कुछ दिनों में हो जाएंगे। कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। क्यों? हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। औलाद मर्द और औरत की मर्जी से पैदा होती है। मगर औलाद मिल जाए तो उसे कत्ल करने का किसी को हक नहीं है। ठीक है, तो फैसला तुम्हें करना है, मैं या वो, जो है भी या नहीं, किसे पता। क्या मतलब? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मामा बस आप बताएं मुझे, कॉलेज के इतने सारे असाइनमेंट्स मिले हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप मुझे हेल्प करेंगी? मैं तो पढ़ चुकी जितना पढ़ना था मैंने। अच्छा, वैसे एक बात बताओ जी, तुम्हारे ये जो कॉलेज के हॉस्टल्स हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट हो रही है? क्यों? नहीं, वो नाज़रीन कब तक रहेगी यहाँ पर? क्यों मामा, आपको उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा? मेहमान है हमारी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जमल, मुझे ये लड़की कुछ अजीब सस्पिशियस सी लग रही है। क्यों? क्या मतलब? बेटे, मैंने उसको फोन पे बात करते हुए सुना था, कुछ अजीब मशकूक सी बातें कर रही थी, जिससे मुझे ये तो आइडिया हो गया कि ये तुम्हारी कॉलेज फेलो नहीं है, कोई और है ये। जमल, प्लीज मुझे सच सच बता दो कि असल मामला क्या है, मुझसे मत छुपा। बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदे इश्क दा गुंजल खोलते सही।
तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे। दो प्यार दे बोल बोलते सही। सुख घट ते दुख हजार मिलन, कदे इश्क दी तकड़ी तोलते सही। तेरी हसदी अख भी भिज जावे, कदे सानू अंदरों फोलते सही। तेरे प्यार विच जिंद रोल देवां, तू समझ मैनू अनमोल ते सही। नहीं, मैं बासित को माफ नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। अगर कोई परेशानी है तो यू कैन शेयर इट। सिमू, शायद मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो तुमने मामा की सारी बातें सुन ली, लेकिन वो भी ठीक कह रही हैं। मैं कब तक यहाँ रहूंगी? मैंने बासित से बात की थी, वो कह रहे थे कि वो शादी थोड़ी लेट करना चाहते हैं। तुम्हें सर बासित की मोहब्बत पे पूरा एतबार है? हाँ, मैं आंखें बंद करके उनकी मोहब्बत पे एतबार कर सकती हूँ। लड़कियों का यही एतबार उन्हें अक्सर धोखा देता है। क्या मतलब? क्या तुम भी किसी पे एतबार करती थी? शायद इतनी ही मोहब्बत और ऐसे ही अंधे एतबार करती थी। उसने मुझे बेएतबार बना दिया। बहुत बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। नहीं, बासित ऐसा नहीं है। उसके लिए सिर्फ मैं और मेरी मोहब्बत है। वो कभी भी अपनी राह नहीं बदलेगा, मुझे कभी बेएतबार नहीं करेगा। खुदा करे तुम्हारी ये मोहब्बत और एतबार हमेशा कायम रहे। आमीन। तुम यहाँ इस वक्त? देखिए, अब जाइए यहाँ से। शामू, मैं इस वक्त बहुत टूटी हुई हूँ। तू तो ना धुतकार। आ जाओ। बैठ। रानी, गॉड से बोल देना क्या बात है। क्या कोई बाप इतना जालिम भी हो सकता है कि अपने ही बच्चे को मार डालने का कहे? अच्छा, मां बनने वाली है तू। मगर नवाज़िश अली को ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या कहता है वो?
कि मैं फैसला करूं। मुझे चुनना पड़ेगा, क्या उसे या अपने बच्चे को। देखा तूने कितना घटिया इंसान है ये। लानत, उसने आज तक तुझे बीवी नहीं समझा है रानी। तू उसके लिए दिल बहलाने वाली एक तवाइफ है, बीवी नहीं बन सकी तू रानी। शिमी, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। हाँ तो मत मारना। अल्लाह माफ करे, तू क्यों मारे अपनी मासूम जान को। हो जा खड़ी, डट के उसके सामने खड़ी हो जा, मुकाबला कर उसका। ये जो मर्द लोग होते हैं ना, ये जो कमजोर मर्द होते हैं, अगर बीवी बेचारी थोड़ी सी कमजोर पड़े तो यूं ही दबाते हैं उन्हें। आया पड़ा बच्चा मारते। देख रहा नहीं, ये सब कुछ तो अब तेरे हाथ है ना, फैसला तो तेरा होगा ना। एक मेरी जान फैसला कर लेगी, तुझे ये बच्चा चाहिए या वो घटिया बेवफा शख्स। अच्छा मेरी जान, रो तो मत। रोते नहीं है ना, रोते नहीं है। हाँ रोना क्यों? रीना, 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 शाजिया, रीना बेगम कहाँ है? साहब वो तो आधी रात को ही कहीं बाहर चली गई थी। कुछ बता कर नहीं गई? कहाँ गई है? नहीं साहब, कुछ बताकर तो नहीं गई। ठीक है। क्या बात है, इतनी चुप-चुप क्यों आज? नहीं, बस ऐसी। तुम्हें पता है, जब तुम इतनी खामोश हो जाती हो ना, तो तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे अंदर का दुख साफ दिखाई देने लगता है। क्या मतलब? मतलब लगता है निकाह टूटने का दर्द अभी भी बाकी। Forget about this man। मैं भूल चुकी हूँ इन सब बातों के बारे में, और अपने आप को समझा भी चुकी हूँ कि शादी कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसको जबरदस्ती बांधा जाए। लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कहीं शहीर की वजह से? तुम कहना क्या चाह रहे हो? देखो यार, शहीद बहुत पॉजिटिव और डोमिनेटिंग इंसान है। हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे बहुत गुरूर हो। मुझे तो लगता है कि वो सोचता है कि जो चीज उसे अच्छी लग जाए तो वो उसको मिल जाएगी। देखो जिमिल, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन जब तुम दोनों यहाँ पर एक साथ बात कर रहे थे तो मैं भी यहाँ पर मौजूद था। ना चाहते हुए मैंने तुम दोनों की बात सुनी, लेकिन अगर वो इस तरह सोच रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। उसको इस तरह की फजूल सोच रखनी ही नहीं चाहिए। अरे यार, ऐसी फजूल बातें तो कोई भी सोच सकता है। दिल तो सबके पास होता है ना। तुम ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, सोचना भी मत वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। हाँ, वो अगर मेरे बस में ना हो तो। इंसान के बस में हर चीज होती है अगर उसको अपनी सोच पर काबू हो तो। क्यों भाई, इंसान के बस में सब कुछ होता है यार। सब कुछ होता है यार। सीरियसली दिख रहा है मुझे। ये मैंने ओए नहीं करो, करो इसे। अरे क्या हुआ, क्या साहब आ गया? क्यों चीख रही हो? रीना, बताओ रीना को कहाँ छुपा के रखा है? मैं जानता हूँ वो यहीं है। आप मेरी बात सुने, खुदा की कसम वो यहाँ नहीं है। जवान बेगम, आपने मेरा अच्छा रूप देखा है, मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपको अपना बुरा रूप भी दिखाऊं।
आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो वाकई यहाँ नहीं है, और वो जब से यहाँ से गई है ना, हमारा तो कोई राब्ता ही नहीं है उनसे। आपका क्या कोई झगड़ा हुआ है उनसे? दादा, शौहर बनने की कोशिश मत करें। नहीं, आप सारा कोठा देख ले, अपनी पूरी तसल्ली कर ले। वो तो मैं देख ही लूंगा। रीना, रीना। चमन बेगम, ये क्या हो रहा है? नवाज़ अली की इतनी जरूरत कि वो इस कोठे की तलाशी ले रहे हैं। लगता है शायद रीना बेगम इन्हें छोड़कर चली गई है, तभी बुलाए फिर रहे। चमन बेगम, ये कोठे पर शोर कैसा है? रीना। अरे आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? और आप जिसके लिए यहाँ आते थे ना, वो अब इस कोठे से जा चुकी है। वो मेरे पास भी नहीं है, और ना ही वो अब दोबारा यहाँ आने की हिम्मत करेंगी। इस कोठे के दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और आपने भी यहाँ दोबारा कदम रखने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या आप मुझे जानती नहीं है? अरे आप जैसे मर्द को एक तवाइफ ही बेहतर जान सकती है। हम रीना बेगम नहीं है जिनकी आंखों में आपने बहुत आसानी से धूल झोंक ली, और ना ही हम निगार बेगम हैं। हम आपको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। आप बस जाइए यहाँ से, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत कीजिएगा। देख लूंगा तुम सबको। जाइए, सबको देख लूंगा मैं। देख लूंगा मैं, देख लूंगा। चमन बेगम, नीचे की कुंडी लगवाएं। पता नहीं कौन कौन मुंह उठा के आ जाता है। चलो जाओ तुम लोग कमरे। अपने हाथ से दिल्ली नाश्ता बनाया मैंने। तूने तकलीफ क्यों की? खुद बना लेती ना। मैं तकलीफ कैसी? तू मेहमान है मेरी, तुझे बोलता कि जाके किचन में काम कर। और सुन, तू कहीं मत जाना, यहाँ रहना आराम से मेरे पास। मैं तुझ पे बोझ थोड़ी बन सकती। तू मुझ पे कैसे बोझ बन सकती है रानी? मेरा मतलब है तो मेरी दोस्त है ना? दोस्त दोस्तों पे बोझ नहीं होते हैं। दोस्त कहा है ना, इतवार कर, नाश्ता कर। अरे सामू सुन, तू बहुत अच्छा दोस्त है, और नाज है मुझे तेरी दोस्ती पे। चल, तेरी नजर तो पड़ी मुझ पे, दोस्त समझ गई सही। बार बार जितलाया ना कर, बहुत अच्छा इंसान है तू। चल, मुझे पार्लर जाना है। और हाँ सुन, तुझे कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी, बस मुझे फोन कर। चलता हूं, ख्याल रखना, अपना नाश्ता कर ले। जी, आप लोग कौन? मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। अभी और इसी वक्त तुम्हें फ्लैट खाली करना है। नहीं, यहाँ तो शिमी रहता है। लेकिन मालिक तो मैं हूँ। सारा सामान उठाओ, बाहर फेंको। क्या कर रहे हैं? एक सेकंड। अरे ऐसा ना कीजिए भाई साहब, शिमी को तो घर आ जाने दीजिए। बीबी, मैंने आपसे कहा है ना, आप बाहर निकले, हमने लोग लगाना है सर।
शामू फोन उठा। फोन उठा शामू। आगे से वापस मोड़े गाड़ी, वापस मोड़े। जिबल ने आज तक मेरी मोहब्बत का ठीक तरह से जवाब नहीं दिया। वो हमेशा कुछ कहते कहते रुक जाती है, मगर अरसलान के साथ वो बहुत फ्रैंक रहती है। इतना खुश मैंने उसको कभी नहीं देखा। हाय शहीर। रोशनी, मैं बहुत उलझन में हूँ। और यकीनन ये उलझन जिमल की वजह से होगी। उसने मुझे बहुत उलझा रखा है। रोशनी, मैंने उससे जब भी मोहब्बत का इजहार किया है, उसने मेरी बात ही टाल दी। वो मुझे खुलकर बताती ही नहीं है कि वो किसे चाहती है। शहीर या अरसलान? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो अरसलान के ज्यादा नजदीक है। नहीं शहीर, ऐसा कैसे हो सकता है? जिमल और अरसलान की स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है। जिमल एक वेल ऑफ वेल ग्रूम फैमिली से बिलोंग करती है और अरसलान, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अरसलान उसका अच्छा दोस्त जरूर हो सकता है, पर हस्बैंड नहीं यार। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन आज मैंने दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत फ्रैंक देखा। रोशनी, तुम सिमिल और अरसलान के बहुत करीब हो, तुम उन्हें अच्छे से जानती हो। प्लीज सिमिल से उसके दिल की बात पता करो ना। इतना मुश्किल काम? तो मेरे लिए ये भी नहीं कर सकती? ठीक है, मैं बात करूंगी। अगर जिमल ने कुछ बता दिया तो ठीक है, लेकिन तुम जानते हो उसे कि वो अपनी बातें अरसलान के अलावा किसी और से शेयर नहीं करती। हाँ, तो तुम अरसलान से ही कंफर्म कर लो। उफ शहीर, तुम तो जिमल की मोहब्बत में बहुत ही दीवाने होते जा रहे हो। सही कहा तुमने रोशनी, मुझे उसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। जानती हूँ। चलो, मैं बात करूंगी। चाहते क्या हैं आप? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहता हूं कर लेता हूं। इस दौराहे पे आपने हमें खड़ा किया है। इस यकीन के साथ कि आप मेरा इंतखाब करेंगे। ये आपकी गलत फहमी है। ना तो हमने आपका इंतखाब कभी किया है और ना ही करेंगे। याद रखो, जमीन तंग पड़ जाएगी तुम्हारे लिए। कोठे के अलावा कहीं और पनाह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब तो शायद वहां भी मुमकिन नहीं है। हमें इसकी परवाह नहीं, आप बस हमें आजाद करें। जरूर कर देता, मगर इस हालत में आजादी भी नहीं मिल सकती, वरना सिर्फ 3 लफ्ज कहकर निकाल देता तुम्हें। वादा करो, सारी कश्तियां जलाकर जाना होगा मेरे साथ।
आप हमें क्या निकालेंगे? हम खुद जा रहे हैं यहाँ से। याद रखो, यहां से सिर्फ जाने का रास्ता है, वापसी का नहीं। भाई बड़ी लंबी फ्लाइट है ये। हैं? थकन हो जाती है। हाँ, लेकिन सुहेल और यास्मीन ने खूब मुझे घुमाया। बड़ी शॉपिंग कराई, तेरे तोहफों से भरा हुआ ये बैग। हाँ, बड़ी शॉपिंग कराई। अच्छा किया जो आप खूब सैर वैर करके आए। हाँ, वही थक गए, बड़ी लंबी फ्लाइट है। वैसे सच बताऊं, मजा नहीं आया तुम लोगों के बगैर। तुम और नाजी बहुत याद आए। ये जो बैग है ना, ये यास्मीन ने नाजी के लिए भेजा पूरा। हाँ। ओफो, इतनी सारी चीजें। तुमने नाजी को बताया था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन वो फिर भी नहीं ना आई। लगता है कि वो मुझसे अब भी नाराज है। चाहते हुए भी नहीं आई थी, अब भी नहीं आई। मैं भी शाहजेब को फोन करता हूँ कि उसको फौरन भेजें। अरे नहीं नहीं, आ जाएगी, क्या जल्दी है आपको? लगता है तुम भी उससे जरा खफा हो। तुमसे भी नहीं ना आई मिलने, तुमसे भी खफा है। तुम गई थी मिलने? आप भी क्या बातें लेके बैठ गए? मुझे यास्मीन और सुहेल के बारे में बताएं ना। यास्मीन और सुहेल तो बस बहुत मजे में हैं और दोनों खुश हैं। शुक्र अल्लाह का। और दूसरी बात यह है कि उनको वो जगह पसंद आ गई, सेट हो गए वहां पे बिल्कुल। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। क्या बात है, तुम कुछ उलझी उलझी लग रही हो मुझे। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस जरा तबीयत बोझल सी है। वो हाक में क्यों घबराती है? अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं खाना लो, आप बहुत थक गया हूँ, लंबी फ्लाइट। अल्लाह जी। जिमल, तुमसे एक बात पूछूं, लेकिन सच सच बताना। रोशनी, मेरा ख्याल है कि मैंने कभी किसी से गलत बयानी नहीं की। यार मजाक कर रही थी, दिल की बात तो इंसान छुपा ही लेता है ना। तो मेरे दिल का हाल जानने आई हो? बस यूं ही समझ लो कि ये जानने के लिए आई हूँ कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत का खाना तुमने किसके नाम किया है। वैसे ये असाइनमेंट भी तुम्हें यकीनन शहीर नहीं दी होगी। अरे यार, ये बात शहीर तुमसे डायरेक्ट भी कर सकता है। एक्चुअली उस दिन हमारे बीच में बहस हो रही थी कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, अरसलान या शहीर। और तुमने अरसलान की कॉल अटेंड करके ये प्रूव कर दिया कि वो ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए पूछ रही थी कि शायद तुम मोहब्बत भी उसी से ही करती हो। ये कब की बात है? ये उन दिनों की बात है जब तुम कॉलेज नहीं आ रही थी। अरे यार, वो सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं वॉशरूम गई हूँ और शहीर की कॉल आ गई आई थिंक पीछे से, और मैं जब वापस बाहर आई तो अरसलान की कॉल आ रही थी तो मैंने उठा लिया। सिर्फ इतनी सी बात थी, तुमने इतना बड़ा बना दिया है। राइट, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। रोशनी, जाके ना प्लीज शहीर को ये चीज क्लियर कर देना कि ना ही मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और ना ही अरसलान से। तो प्लीज मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दें प्लीज। राइट। बस बुआ, जो अल्लाह की मर्जी। तुम जाओ किचन में जाकर काम देखो। हाँ, वो मैं लड़कियों की तस्वीरें दे गई थी, कोई पसंद आई? उनमें से तो कोई पसंद नहीं आई। अरे जैतून, क्या कह रही हो? इतनी खूबसूरत और इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों में तुम्हें कोई भी अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है बुआ। दरअसल वो शाहजेब नहीं मानता है। वो तो है ही बावला, जो खुद छोड़ के चली गई है तो क्या मर्द बैठ के गम मनाता रहे? अच्छा छोड़े, हजारों लड़कियां हैं, तुम उसे समझाओ ना। बहुत समझाया,
बहुत समझाया है बुआ, वो नहीं मानता है, मैं क्या करूं? क्यों नहीं मानता? बस देख लिया बुआ? मैं तो कहती हूँ कुछ दाम दरूद भी करवाओ इस पे। अरे उसका भी कोई असर नहीं होगा बुआ, कोई असर नहीं होगा। दिल टूट गया है उसका, और टूटे दिल का इलाज तो खुदा ही कर सकता है। बस आप दुआ करें उसके लिए। दुआ तो करेंगे, परेशानी वाली बात है ना। है तो। सर मैं कम इन? मिस सिमरन प्लीज आइए। सर वो आपने बुलाया था? जी हाँ मिस सिमरन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ किसी को मेरे बारे में बताया नहीं। सर मैं आपकी और नाज़रीन की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं समझ गया, नाज़रीन को शादी की शॉपिंग करवा दीजिएगा और भी बाकी चीज़ों की जो ज़रूरत हो। जी सर। थैंक यू। कहाँ थे रीना बेगम? आपके बगैर मोहल्ला बहुत सूना हो गया था। हम तो समझे आप शायद कहीं बाहर चले गए हैं। अब हम आ गए हैं। हाँ बहुत जल्दी आ गई हैं आप। चमन बेगम। रीना बेगम? चमन बेगम। रीना बेगम? चमन बेगम कहाँ थी आप? नवाजिश अली आपको यहाँ पागलों की तरह ढूंढते फिर रहे थे। अब नहीं आएंगे। क्या मतलब? क्या पुलिस छोड़ा है? आप कहाँ जा रही हैं? हम थक गए, आराम करना चाह रहे हैं। अब वो आपका कमरा नहीं।
क्या मतलब? वहाँ शीरी माई आराम फरमा रही और आप उन्हें बेआराम नहीं कर सकती। अब वो इस कोठे की मालिका है। ठीक है, हम नीचे कहीं तवाइफों के कमरे में रह लेंगे। वहां पे भी कोई जगह नहीं। शमन बेगम, क्या आप ये चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? जब कोई तवाइफ कोठे की जिंदगी को लात मारकर चली जाती है तो उस पर कोठे के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आपको जहाँ नहीं आना चाहिए था